हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं, एसिड के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है। रेड मीन्स मतलब जैसे मान लेते हैं हम, क्या होता है कि हमारे पास ये कोई टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एसिड है। एसिड के अंदर हमने अगर किसी ब्लू लिटमस पेपर को, ये मान लेते हैं कि इसका कलर ब्लू है, तो एसिड के अंदर का ये जो जितना पार्ट डिप है, इतने इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड रेड लिटमस रिमेन रेड इन एसिड। एसिड के अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये एसिड है और इसके अंदर हमने अगर हमने एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो इसका कलर रेड ही रहेगा। दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड जो होते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन का जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो H+ आयन की वजह से ही होता है। एसिड कोरोड मेटल। एसिड मेटल के सरफेस को डैमेज कर देता है। आइए अब हम देखते हैं एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे इसका फार्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला होता है। और कुछ वीक एसिड्स के एग्जांपल है जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये कुछ एसिड इस वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं दो तरह के एसिड्स और होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन हैविंग द हायर परसेंटेज ऑफ एसिड एंड लेस परसेंटेज ऑफ वाटर। ऐसे एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड का परसेंटेज तो ज़्यादा होता है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अगर इसी एसिड के अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर हमने वाटर डिज़ोल्व और कर दिया तो वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड होगा। मीन्स एक्वस सॉल्यूशन हैविंग द लो परसेंटेज ऑफ एसिड। अब वाटर ऐड करने के बाद एसिड का परसेंटेज घट जाएगा एंड मोर परसेंटेज ऑफ वाटर, और वाटर के अंदर वाटर का परसेंटेज बढ़ जाए। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एसिड है, मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, और अगर मान लेते हैं हमने इसके अंदर वाटर पोर किया तो यही जो एसिड है, एसिड डिसॉल्व करने की वजह से इसके अंदर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गया लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से इसी एसिड को हम, इसी HCl को, इसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब हम देखेंगे बेस क्या होते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर मीन्स कड़वे होते हैं। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर बेस के अंदर हम रेड लिटमस को डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। वैसे ही जैसे हमने एसिड के अंदर देखा था, जैसे मान लेते हैं कि ये बेस है, ये इसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने रेड लिटमस को डिप किया, मान लेते हैं रेड लिटमस है, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। और वहीं ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू इन बेस। और अगर बेस के अंदर हमने मान लेते ये बेस है, बेस के अंदर हमने एक ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो इसका कलर ब्लू ही रहता है। तो ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू इन बेस। दे गिव्स OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन इन aqueous सॉल्यूशन। जैसे एसिड H+ आयन रिलीज कर रहे थे aqueous सॉल्यूशन में, वही बेस
हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं बेस के अंदर। तो एसिड का बिहेवियर H+ आयन की वजह से शो होता है और बेस का बिहेवियर हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से शो होता है। और बेस आर सोपी इन टच, बेस जो होते हैं उनका टच सोपी होता है, वो मतलब मीन्स कह सकते हैं हम थोड़े सॉफ्ट होते हैं बेस। इसी तरह जैसे एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो उसी तरह बेस भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस भी दो तरह के होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। तो वही है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और वाटर का परसेंटेज कम होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया तो वही बेस डाइल्यूट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या होता है, aqueous सॉल्यूशन हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ बेस एंड लेस परसेंटेज ऑफ वाटर। एक ऐसा aqueous सॉल्यूशन जिसके अंदर बेस का कॉन्सेंट्रेशन तो परसेंटेज तो ज़्यादा होगा लेकिन एसिड वाटर का परसेंटेज कम होगा। और डाइल्यूट बेस वही होगा, अगर मान लेते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसके अंदर क्या करा, डाइल्यूट बेस कब बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ बेस एंड हायर परसेंटेज ऑफ वाटर। हमने इसके अंदर वाटर का परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, हायर कर दिया। तो यही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पहले कॉन्सेंट्रेटेड था, अब यही NaOH क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर का परसेंटेज बढ़ गया। तो ये तो था एसिड और बेस के बारे में। अब हमें ये तो पता चल गया कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल को हम स्वाद टेस्ट करके नहीं पता लगाना है कि वो एसिड है कि बेस है। तो इसीलिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। तो इसीलिए हमें किसी भी केमिकल को टेस्ट करके नहीं पता लगाना है कि वो एसिड है कि बेस है। इसलिए हम कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर या फिर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपने या तो कलर चेंज कर लेंगे या फिर स्मेल चेंज कर लेंगे। इस तरह के सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर के कई तरह के होते हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, ऑल्फैक्टरी, जैसा नाम से पता चलता है नेचुरल मतलब जो हमें नेचर में पाया जाता है, नेचर से हमें मिला है। सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। और ऑल्फैक्टरी मीन्स ऐसे इंडिकेटर जिसका स्मेल में चेंज आने के बाद हमें पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार का चेंज आ रहा है, और उसके चेंज के आधार पे, चेंज के बेस पे हम बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस जिसको हम इंडिकेटर कह रहे हैं, फाउंड इन नेचर इन प्लांट, मतलब नेचर के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट से हमें प्राप्त होता है, कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस तो जो ह्यूमन ने केमिकल से बनाया। और फैक्ट्री इंडिकेटर, दीज आर द सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस, मतलब इन इंडिकेटर को जब हम एसिड या बेस में डिप करते हैं या डालते हैं तो इनका जो ऑर्डर होता है वो एसिड और बेस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का होता है। तो उस ऑर्डर के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि वो वेदर कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। आइए अब ये देखते हैं ये इंडिकेटर किस प्रकार से एसिड और बेस में कैसा चेंज लाते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर, लिटमस का पेपर भी होता है, सोल्यूशन भी होता है। अगर एस पेपर को डिप करेंगे तो, या फिर लिटमस सोल्यूशन को डालेंगे तो अगर लिटमस को एसिड के अंदर डिप करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है। मीन्स अगर ब्लू लिटमस हुआ तो रेड हो जाएगा, और रेड हुआ तो रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं एसिड के अंदर हमने ब्लू लिटमस को डिप किया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस को डिप किया तो उसका कलर रेड ही रहेगा।
और बेस के अंदर क्या होगा, अगर हमने रेड लिटमस को डिप किया तो ब्लू हो जाएगा और ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। इसी तरह से टर्मरिक, हल्दी, अगर एसिड के कांटेक्ट में जब हल्दी आती है तो उसका कलर येलो ही रहता है, मीन्स उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता। और वहीं अगर बेस के कांटेक्ट में टर्मरिक आएगा तो उसका कलर रेड हो, जैसा हमने देखा होगा कि मान लेते हैं कभी कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है जिसके अंदर हल्दी होती है, तो उस कपड़े पे हम जब साबुन से धोते हैं तो उसका कलर रेड कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साबुन होता है, जो सोप होता है, उसका नेचर बेसिक नेचर का होता है, और जैसे ही वो जो टर्मरिक है वो बेस के कांटेक्ट में, उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो टर्मरिक जो है एसिड के कांटेक्ट में आने पे नो चेंज होगा, मीन्स येलो ही रहेगा, और बेस के कांटेक्ट में आने पे रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और बेस के अंदर डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंशिया के जब एक्सट्रैक्ट को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, और अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाता है। ये थे हमारे 4 तरह के नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें नेचर के अंदर से, प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास 2 तरह के, एक मिथाइल ऑरेंज होता है और एक फिनाफ्थलीन होता है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन इनका सॉल्यूशन होता है, जब मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, और अगर मिथाइल ऑरेंज को हम बेस में डालेंगे तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। इसी तरह से फिनाफ्थलीन को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस रहता है, वाटर की तरह रहता है। मीन्स अगर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे वैसे ही भी कलरलेस होता है, या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसके अंदर अगर हम फिनोफ्थलीन डालेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वही फिनोफ्थलीन हमने बेस में डाला तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। अब इसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम उसके स्मेल से पता लगाते हैं, जैसे वैनिला एसेंस, वैनिला एसेंस को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसकी स्मेल और ज़्यादा, स्मेल तो उसकी सेम रहेगी, जैसी वैनिला की जैसी स्मेल रहती है वैसी रहेगी, लेकिन उसकी स्मेल बढ़ जाती है। और वहीं अगर बेस में डालेंगे तो उसका जो स्मेल होता है वो चला जाता है, नो स्मेल होता है। और क्लोव ऑयल मीन्स, क्लोव ऑयल मीन्स मतलब क्या, लौंग का तेल, जब लौंग के तेल को एसिड में डालेंगे तो वही सेम वही केस, रिटेन स्मेल एंड इंक्रीज हो जाएगा, स्मेल सेम रहेगी और वो स्मेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और अगर वहीं पे बेस डाल देंगे तो स्मेल क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, स्मेल रहेगी लेकिन कम हो जाएगी, डिक्रीज स्मेल। तो ये तो था इंडिकेटर, हमने पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस।